जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। सपा के मंत्री, मुख्यमंत्री सब माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देते थे। अगर किसी ने बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। आज यूपी में तस्वीर बदल चुकी है। जहां कभी अपराधियों की चौपाल लगती थी, वहां अब बेटियों की हंसी गूंजती है। योगी सरकार का संदेश साफ है, जो बेटी की ओर आंख उठाएगा वो जेल नहीं यमराज के दरवाजे तक जाएगा। उज्ज्वला की लौ हो या स्वदेशी दीपों की रोशनी हो, ये सिर्फ योजनाएं नहीं, नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। एक ऐसा प्रदेश जहां कानून का डर अपराधियों के दिल में है और भरोसा हर आम नागरिक के दिल में है। यही है योगी का उत्तर प्रदेश, जहां सुरक्षा भी संकल्प है और सशक्तिकरण भी परंपरा है, जहां बेटी ही नहीं पूरा समाज सुरक्षित है। अब सवाल यह है कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा। दर्शकों, सपा मुखिया अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताते हैं और उन्हें अपने प्रदेश उत्तराखंड भेजने की बात करते हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव का वो बयान सुनिएगा। हमारे यहाँ भी घुसपैठी है यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेजिए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से घुसपैठी। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे। सपा मुखिया के इस बयान पर पलटवार आना शुरू हो चुका है। तमाम सारे नेता अपना पलटवार दे रहे हैं। दर्शकों, यूपी में लेकिन इस पलटवार का राजनीति पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यूपी में यदि किसी ने बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। अगर किसी को टिकट कटाना है तो छेड़छाड़ करके देख लो। ये शब्द हैं योगी आदित्यनाथ के। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है। अगर किसी ने बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। यदि किसी को यमराज से टिकट कटवाना है तो वह किसी राह चलती बेटी के साथ छेड़खानी करके देख ले। यह हमारी वचनबद्धता है कि हर बेटी, हर व्यापारी, हर राहगीर सुरक्षा देंगे। जो भी रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा, जेल की सलाखों के पीछे उसका इंतजाम किया जाएगा। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा दे। योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले इस प्रदेश में सरकार केवल सैफई परिवार के बारे में सोचती थी। घूम फिरकर सब वही चाचा भतीजा, महाभारत कैसे सभी रिश्ते आते थे। सपा के मंत्री, मुख्यमंत्री सब माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। और सैफई परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे। जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक ही परिवार के सारे लोग सरकारी योजनाओं, नौकरियों में लूट मचाते थे, डकैती डालते थे, उत्साह के उमंग को भी दंगों की भेंट चढ़ा देते थे।
अब हर त्योहार शांति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नौकरियों में डकैती, विकास के पैसों में छीना झपटी होती थी और त्योहार भी दंगों की भेंट चढ़ जाते थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद अब प्रदेश को परिवार मानकर काम कर रहे हैं हम सभी। किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी से भेद नहीं किया जाता, सबका साथ सबका विकास हमारा यही मंत्र है। कि परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे, उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे, गुंडागर्दी की भेंट चढ़ा देते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। किसी भी गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी। विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी। गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था? प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। कार्यक्रम के दौरान 10 पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देकर रिफिल वितरण की शुरुआत की गई। इसके साथ ही प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की इस योजना की नई गति को एक नई उड़ान दी गई। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1.86 करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भेजी जा रही है। ये सिर्फ गैस कनेक्शन या रिफिल की सुविधा नहीं, बल्कि यह उस आत्मनिर्भर नारी शक्ति का प्रतीक है जिसे योगी सरकार मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है। इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। दर्शकों, मुख्यमंत्री ने दीपावली पर स्वदेशी को बढ़ावा देने की एक बड़ी अपील उत्तर प्रदेश वासियों से की है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर हर परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। जो भी खरीदे वो स्वदेशी हो। हमारे कारीगर, हस्तशिल्प, स्थानीय उद्यमी जो भी बनाए वही खरीदे। होली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। दर्शकों, अब वक्त डर का नहीं है, दबंग बेटियों के उदय का है। क्योंकि जब नेतृत्व में योगी हों तो अपराधी थरथराते हैं और बहनें मुस्कुराती हैं। उत्तर प्रदेश आज एक नए प्रदेश में है जहां सुरक्षा सिर्फ वादा नहीं, व्यवस्था बन चुकी है। और यही वजह है कि योगी सरकार का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि हर अपराधी के लिए अंतिम पुकार है। बेटियों की ओर आंख उठाई तो कानून नहीं, योगी की व्यवस्था उठेगी। आगे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने अपराधियों के होश उड़ा दिए हैं और बेटियों में भरोसा भर दिया है।
ये पर्व और त्योहार सड़कों पे प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है।